गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा लास्ट लेक्चर जो होता हम लोगों का वो कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर हुआ था। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोगों ने लास्ट प्रैक्टिस की थी अपनी पहले कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर्स की। अब आज जो वीडियो का एक्चुअल में कंडीशनल सेंटेंस का नहीं है, उसका रीजन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। उसका रीजन ये है बेटा कि कल मेरे पास एक बच्चे ने क्वेश्चन सेंड किया था। क्वेश्चन रिलेटेड था आपका टेंस से। कौन से टॉपिक से रिलेटेड था? टेंस से रिलेटेड था। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कंडीशनल ही कंटिन्यू करेंगे। जो बैच चल रहा है आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस और लेक्चर चल रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस ही कंटिन्यू होंगे। लेकिन जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन अराइज किया, जिसने मुझे क्वेश्चन सेंड किया था, बच्चे ने उसने टेंस का क्वेश्चन सेंड किया था, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ आज। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं कंडीशन रख रहा हूँ, आप उस कंडीशन को सेंस लगाना, फिर उसके बाद ही हम लोग उस कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाएंगे। कंडीशन ये है कि ऐसे सपोज कीजिए ये कोई टाइमलाइन है। टाइमलाइन तो आप लोग समझते ही हो। यहां पर ये आपके स्पीकर है। अब इतना हम लोग जानते हैं कि स्पीकर का मतलब ये हो गया आप लोगों का प्रेजेंट। अब प्रेजेंट से आगे क्या होता है? फ्यूचर होता है। प्रेजेंट से बाद की जो कहानी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो 21 है, तो अब से आगे जो भी होगा वो फ्यूचर हो गया, और अब से पहला जो भी होगा वो पास्ट हो गया। ठीक है। देखिए एक बात सुन लीजिए बेटा, मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको उसी क्वेश्चन तक लेकर जा रहा हूं जो मुझसे बच्चे ने क्वेश्चन अराइज किया है। जब हम लोग टेंस को पढ़ेंगे तब मैं टेंस को डीपली पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन तक लेकर जाना चाहता हूं जो क्वेश्चन उस बच्चे ने मुझसे अराइज किया था। तो बात यह है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर स्पीकर प्रेजेंट में है, और आप ऐसा मानिए यहां पर ये एक बी पॉइंट है, या बी पॉइंट नहीं है, ये कोई ड्यूरेशन है बी, जिसको हमने कह दिया यस्टरडे। यस्टरडे मतलब 20 जून। ठीक सर। अब इस 20 जून में आप एक काम कीजिए, अब यहां पर एक पॉइंट और कंसीडर कीजिए आप लोग ए। ये पॉइंट मान लिया ए, जो हो गया आपका 3 PM। ठीक सर, इतनी बात समझ लीजिए। यहां पर प्रेजेंट में कोई आपका स्पीकर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके प्रेजेंट के रेफरेंस में बी ड्यूरेशन में, ये बी ड्यूरेशन मतलब कल 20 जून को 3 बजे कोई एक्शन होता है। एक्शन क्या होता है? एक्शन आप ऐसे मान लीजिए कि मैं जिस एक्शन की बात कर रहा हूं दैट इज आई डू माई वर्क। ये एक्शन कि आई डू माई वर्क, कि मैं अपना काम करता हूं, ये कोई एक्शन है। इस एक्शन को प्रेजेंट में खड़े होकर इस कंडीशन से रिलेट करके आपको बोलना है। मैं आज आपके सामने प्रेजेंट में खड़ा हूं, अभी आपसे प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने कल इस टाइम पर यह काम करा है, तो मैं इस बात को कितने तरीके से लिख सकता हूं, आपको मुझे बस सीधे सीधे से ये बताना है। ठीक है, तो इसको समझ लिया। थोड़ा पहले तो अपने आप से सेंस लगाइए, दोबारा मेरी कंडीशन को समझ लीजिए। जैसे कि प्रेजेंट में मैं आप लोगों के सामने हूं अभी, और मैंने कल यस्टरडे में 3 बजे आई डू माई वर्क, मैंने अपना काम करा, तो मैं उस बात को अगर आज आपके सामने बोलना चाहता हूं कि भाई कल मैंने 3 बजे अपना काम करा, तो उसको मैं किस किस सेंस में इंग्लिश में आपके सामने लिखकर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लगाइए बेटा सेंस जरा कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, फटाफट से लगाओ सेंस। तो देखो जितना भी आप लोग सोच पाए होंगे, एक तो आपका आप बोल सकते हो इस तरीके से कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM। इस तरीके से आपको बोल सकते हैं कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM, कि मैंने 3 बजे अपना काम किया। या कई बच्चों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर ऐसे कह दो, आई डिड माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे, कि मैंने कल 3 बजे अपना काम किया। तो इस बात को कहने के भी दो तरीके सिंपल जो वे थे वो आपके सामने मैंने लिख दिए कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM, कि मैंने 3 बजे अपना काम किया। दूसरा मैंने लिख दिया कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे, कि मैंने कल 3 बजे अपना काम किया। अच्छा, इसमें एक सेंस और बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, किसी ने अगर सोचा होगा वहां तक, तो
कि आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM। ये और समझ सकते हैं आप लोग कि आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM, कि मैं 3 बजे अपना काम कर रहा था। ठीक। अच्छा, एक सेंस और, जिस तरीके से आपने ये कहा है कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM, कि सर आप इस तरीके से ऐसे भी कह सकते हो कि आई डिड माई वर्क यस्टरडे, कि मैंने अपना काम कल मैंने अपना काम करा। बात क्या है? बात यह है बेटा कि जिस तरीके से आपने इसके फर्स्ट सेंटेंस में कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM में यस्टरडे को ड्रॉप कर दिया था, यस्टरडे को इग्नोर कर दिया था, वैसे फोर्थ सेंटेंस में मैंने 3 PM को इग्नोर कर दिया। फोर्थ स्टेट मैंने यस्टरडे को रख दिया, जिस तरीके से फर्स्ट सेंटेंस में 3 PM को रखा था। एक्चुअली अब समझना आप लोगों को इसी को था। इस काम बात को कहने का हमारे पास 4 तरीके हैं, वो आपके सामने ये है कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM, आई डिड माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे, आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM, और आई डिड माई वर्क यस्टरडे। अब यहां से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझना ध्यान से। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM, तो इस बात के बेटा 2 मीनिंग मिलते हैं। पहला मीनिंग तो ये निकलेगा कि सर ये वन टाइम इवेंट है, और ऐसा इवेंट है वन टाइम इवेंट प्लस कंप्लीट एक्शन। इस बात को ध्यान से समझना बेटा, वन टाइम इवेंट प्लस कंप्लीट एक्शन का मतलब यह है कि एक ऐसा काम है जो एक ही बार हुआ है, 3 बजे ही एक बार हुआ है, और उसी बार में ये एक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो वन टाइम इवेंट मतलब एक ही बार हुआ है, इवेंट मतलब होने की फ्रीक्वेंसी, एक ही बार का इवेंट है और कंप्लीट है। एक तो बात हो गई है। दूसरा ये आपका एक कोई बेटा फ्रीक्वेंट एक्शन भी हो सकता है। आई डिड माई वर्क एट 3 PM, ये आपका एक फ्रीक्वेंट एक्शन भी हो सकता है। फ्रीक्वेंट एक्शन होने का मतलब ये है कि एक ऐसा काम है जो आप 3 बजे ही करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानकर चलिए कि आप दोपहर में रेस्ट करने के बाद 3 बजे उठकर आपने ट्यूशन वगैरह के लिए जाते थे। फिर से तो आप क्या कहते थे कि आई वेंट फॉर ट्यूशन एट 3 PM, कि मैं 3 बजे ट्यूशन के लिए जाता था। तो बेटा इतना हम सभी लोग जानते हैं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं ये हमारे हैबिचुअल एक्शन भी होते हैं, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो प्रेजेंट की हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, और पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो कई बार पास्ट की हैबिट को इंडिकेट कर देता है। तो बेटा फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब जो हो जाता है, फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब हैबिट्स ही होता है। ये आपका एक हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है। हैबिचुअल एक्शन होने का मतलब एक ऐसा एक्शन भी हो सकता है जिसको आप डेली परफॉर्म करते हो, आपकी ये हैबिट है, तो उसके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब यहां पर बात समझनी क्या है? समझनी ये है बेटा कि वन टाइम इवेंट का मतलब ये है कि ये काम एक ही बार हुआ है, और फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब ये है कि ये काम डेली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, अक्सर ये काम होता है, हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा। तो ये जो डिड माई वर्क ये पास्ट इंडेफिनिट है बेटा। अगर पास्ट इंडेफिनिट के साथ आपने कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है तो ये आपकी 2 बातें बताता है, या तो ये वन टाइम इवेंट प्लस कंप्लीट एक्शन हो सकता है, या ये आपको कोई हैबिचुअल एक्शन हो सकता है। जैसे कि एक बात समझना, एक एग्जांपल और दे रहा हूं आप लोगों के सामने कि ही वेंट टू स्कूल एट 7 PM। ये है कि he went to school at 7 PM, कि वह 7 बजे स्कूल गया। तो अब बेटा यहां पर ना इस बात के 2 रेफरेंस हैं। 2 रेफरेंस होने का मतलब आप इस तरीके से समझना कि आप ऐसे कहिए इसको, एक तो स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल एट 7 PM, या फिर आप ऐसे कहिए कि द गार्डियंस went to school at 7 PM। ये 2 बातें हैं, स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल एट 7 PM एंड द गार्डियंस वेंट टू स्कूल एट 7 PM। अब अगर आप इन दोनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे बेटा, तो दोनों ही सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट आया है। वेंट जो है वो आपका सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट जो एक्शन होता है वो 2 तरीके का एक्शन हो सकता है, या तो वन टाइम इवेंट या फिर फ्रीक्वेंट एक्शन। अब आपको सेंस ये लगाना है, आपके सामने स्टेटमेंट दोनों लिखे हुए हैं,
दोनों के अकॉर्डिंग सेंस लगाइए और मुझे बताइए कि कहां पर तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन बन रहा है और कहां पर ये आप लोगों का वन टाइम इवेंट बन रहा होगा। स्टेटमेंट दोनों लिखे हुए हैं, कहां पर तो ये हैबिट होगी और कहां पर ये ऐसा एक्शन है जो सिर्फ एक ही बार हुआ होगा, रोज रोज नहीं होता है। अब इसमें क्लियरिटी कहां से मिल जाएगी बेटा? क्लियरिटी मिलेगी स्टूडेंट्स से। अब स्टूडेंट्स का स्कूल जाना, अब स्टूडेंट्स जो होते हैं बेटा वो डेली स्कूल जाते हैं, तो स्टूडेंट्स का स्कूल जाना मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। तो यहां पर जो पास्ट इंडेफिनिट है सर, इट विल रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंट एक्शन, कि एक ऐसा एक्शन बताएगा जो आपकी एक हैबिट होगी। अच्छा, अब आते हैं इस पर, द गार्डियंस वेंट टू स्कूल एट 7 PM। गार्डियंस मतलब माता पिता जो होते हैं, कि माता पिता स्कूल 7 बजे गए। तो बेटा गार्डियंस डेली तो स्कूल नहीं जाते हैं ना, कोई मीटिंग वगैरह हुई होगी उसके लिए वो स्कूल गए होंगे, उनको बुलाया गया होगा उसके लिए वो स्कूल गए होंगे। तो अब तो ये हैबिट नहीं रही, तो अगर ये हैबिट नहीं रही तो सर इट इज कॉल्ड वन टाइम इवेंट। तो ये बन जाता है आपका वन टाइम इवेंट एक्शन। तो एक्चुअल में आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि सर पास्ट इंडेफिनिट जो होता है ये इंडिकेट करता है वन टाइम इवेंट प्लस कंप्लीट एक्शन को या फिर फ्रीक्वेंट एक्शन को। अच्छा, अब आते हैं सी स्टेटमेंट पर, जो आपका ये समझना बस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के डिफरेंस को है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो जिस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं वो आपको समझ आ जाएगा बड़ी आसानी से। आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM। अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं 3 बजे अपना काम कर रहा था, तो मिनिमम से मिनिमम अगर ये काम मैं बोल रहा हूं मैं अपना काम 3 बजे कर रहा था, तो समझने वाले बात मेरी समझ पा रहे हो बेटा कि ये काम 3 बजे से पहले भी चल रहा होगा और 3 बजे के बाद तक चलता रहा होगा। सोचकर देखिए इस बात को, मैं आपसे ये बात बोल दूं कि कल 4 बजे मैं पढ़ा रहा था, लॉजिकली सोचिए, मैं आपसे बोल दूं कि मैं कल 4 बजे पढ़ा रहा था, तो सीधी सी बात है 4 बजे से पहले से मैंने पढ़ाना शुरू करा होगा और 4 बजे के बाद तक मैंने पढ़ाया होगा। मतलब क्या हुआ, 4 बजे पढ़ा रहा था, काम प्रोसेस में था लेकिन कंप्लीट नहीं था। जैसे कि यहां पर कहा गया है कंप्लीट एक्शन है, काम अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कंप्लीट नहीं होगा सर, वो ये होता है आपका इनकम्प्लीट एक्शन। ठीक सर, अब ये बात आपको समझ में अगर आ गई है कि पास्ट इंडेफिनिट 2 तरह के एक्शन होते हैं, वन टाइम इवेंट प्लस कंप्लीट एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा इनकम्प्लीट एक्शन होता है। तो ये जो आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, समझना इन 2 बातों का था। समझना क्या था कि सर ये रफ कर रहा हूं बेटा, नोट कर लेना बाद में अपने आप अलग से। समझना ये था कि सर दोनों स्टेटमेंट रफ करनी पड़ेंगे मुझे, पहले मैं आपको उठाता हूं 4th सेंटेंस कि आई डिड माई वर्क यस्टरडे। इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। आई वॉज डूइंग माई वर्क यस्टरडे। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब आपको सेंस ये लगाना है, आई डिड माई वर्क यस्टरडे और आई वॉज डूइंग माई वर्क यस्टरडे में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? फटाफट से सेंस लगाओ और सोचो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई डिड माई वर्क यस्टरडे और आई वॉज डूइंग माई वर्क यस्टरडे में दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या कोई एक सही है कोई एक गलत है? लगाइए सेंस सर फटाफट से। अब देखो बेटा, इतना हम सभी लोग जानते हैं कि सर यस्टरडे मीन्स होता है 24 आवर्स। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि यस्टरडे मतलब कोई दिन होगा और दिन का मतलब जो होता है वो होता है 24 आवर्स, 24 घंटे। अब एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आई वॉज डूइंग माई वर्क यस्टरडे, कि मैं कल अपना काम कर रहा था, ठीक सर, मैं कल अपना काम कर रहा था। अब ऐसा इमेजिन करके चलो कि ये मेरा वर्क है, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे
कि ये जो मेरा वर्क है इसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की है, कि मेरा कोई काम है जो मैंने 3 घंटे तक करा, या ऐसा कि मेरा कोई काम जो 3 घंटे तक मेरा काम चला। तो अब मैंने आपसे ये तो बोल दिया कि मैं कल अपना काम कर रहा था, मतलब मैंने कल 3 घंटे अपना काम करा, सीधी सी बात ये थी। लेकिन एक बात समझाओ सर, यस्टरडे का मतलब 24 आवर्स होता है, बोलो बेटा हाँ या ना, 24 आवर्स होता है। अब आपने काम करा 3 घंटे, तो वो 3 घंटे इन 24 घंटों में से कौन से 3 घंटे थे, बोलो फटाफट से। ये तो आपको नहीं बताया गया। दोबारा मेरी बात को सुनो, मैंने कहा कि मैं कल अपना काम कर रहा था, कल की ड्यूरेशन जो है 24 घंटे की हुई, और मैंने बोला मेरे काम की ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे की है। तो सर क्या आपको पता है कि इन 24 घंटों में से कौन से 3 घंटों की बात हो रही है, बोलो फटाफट से। इतना तो हमें पता ही नहीं है कि 24 घंटे में से कौन से 3 घंटे हैं। अब चाहे मैं अपने आप को स्पीकर मानूं, चाहे मैं अपने आप को लिसनर मानूं, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, चाहे मैं अपने आप को स्पीकर मानूं, चाहे मैं अपने आप को लिसनर मानूं। अब अगर स्पीकर और लिसनर में से किसी एक को बात का नहीं पता होता है तो वो डेफिनेट होता है कि इनडेफिनेट होता है, बोलो फटाफट से। इंडेफिनिट एक्शन बनता है। तो बेटा अगर इंडेफिनिट एक्शन बनता है ना तो आप इस स्टेटमेंट को नहीं लिख पाएंगे, आपको स्टेटमेंट यही लिखना पड़ेगा कि आई डिड माई वर्क यस्टरडे, ना कि आई वॉज डूइंग माई वर्क यस्टरडे। रीजन दोबारा सुन लीजिए, रीजन ये है कि यस्टरडे का मतलब वो 24 आवर्स, 24 घंटे का दिन होता है हर कोई सा। तो कल का दिन जो रहा वो भी 24 घंटे का रहा। मेरे काम की ड्यूरेशन जो थी, मेरे काम की ड्यूरेशन थी सर 3 घंटे की। अब इन 24 घंटे में से वो 3 घंटे कौन से हैं, बताओ जरा फटाफट से, कौन से 3 घंटे आपने काम करा, पता ही नहीं है। जब पता नहीं तो इंडेफिनिट हुआ। तो अगर इंडेफिनिट हुआ बेटा तो टेंस जो लिखोगे, टेंस तो इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा, टेंस कॉन्टिन्यूअस कैसे लिख देंगे। अच्छा रही बात आपको जो इस एक रह गया था, बी साथ था शायद वो, कि आई डिड माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे। अब आप में ज्यादातर बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, वो लिंक कर लेंगे इस सेंटेंस को देखते ही। और आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे। अब बताना बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। आई डिड माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे और आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे। अब अगर आप सेंस लगा रहे हो बेटा तो 24 घंटे में से कम से कम एक टाइम तो आपको दे दिया गया है, बोलो फटाफट से। मैं कल अपना काम कर रहा था, कब कर रहा था, 3 बजे कर रहा था जी। तो डेफिनेट हो गया, आपको चल के पता कि मैं अपना काम कब कर रहा था। इस स्टेटमेंट में नहीं पता आप अपना काम कब कर रहे थे। तो यहाँ पर जब बात का पता चल गया, काम तो हो रहा था लेकिन कब हो रहा था, 3 बजे हो रहा था। तो अगर पता चल गया तो डेफिनेट की इनडेफिनेट, बोलो फटाफट से। डेफिनेट हो जाएगा। तो अगर डेफिनेट हो जाएगा तो सर अब इंडेफिनिट टेंस नहीं लिखा जाएगा, ये तो इंडेफिनिट है ना, वो आपका सेकंड फॉर्म अगर लिखा हुआ है तो इंडेफिनिट हुआ। तो सर अगर पता चल चुका है कि 3 बजे का मतलब डेफिनेट है कि एक टाइम निश्चित दे दिया है कि इस समय काम हो रहा था, तो अगर डेफिनेट दे दिया था तो फिर टेंस इंडेफिनिट कैसे लिखा जाएगा। टेंस जो लिखा जाएगा, टेंस भी डेफिनेट लिखा जाएगा, और डेफिनेट टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस या फिर होता है परफेक्ट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में डेफिनेट एक्शन को लिखना है या टाइम के रेफरेंस में कोई एक्शन डेफिनेट बन रहा है तो उसको या तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हो या लिखते हो परफेक्ट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखा जाता। इंडेफिनिट का तो मतलब इंडेफिनिट बन रहा है, अनिश्चित बन रहा है। तो अगर निश्चित समय की बात चल रही है, निश्चित किसी एक्शन की बात चल रही है तो उसको या तो कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है या फिर लिखा जाता है परफेक्ट टेंस में, उसको कभी भी इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखा जाता है। इज दैट क्लियर। अब कई बच्चों को यहाँ पर एक दिक्कत आ रही होगी जिन लोगों ने इस तरीके से इंग्लिश को नहीं पढ़ा है कि सर हमें तो रूल्स से पढ़ाया गया, आप हमें कोई रूल बताओ। तो बेटा देखो मैं रूल्स तो आप लोग खैर नहीं पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं इस बात को, रूल्स से तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं हमारा, रूल्स के बेस पर तो चलना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इतनी हेल्प कर देता हूँ कि अगर सेंटेंस में, अच्छा एक बात और लिंक बनाना भैया, जो रूल्स जानना चाह रहे हैं, रूल्स को याद रखना चाहते हैं, तरीका तो भाई आती है लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। टाइम 2 तरीके का होता है, पॉइंट और ड्यूरेशन। इतना सभी लोगों को पता होगा, कई बार बता चुका हूँ, 1000 बार बात हो गई है कि टाइम जो होता है वो हमारा 2 तरीके का होता है, या तो पॉइंट में होता है या ड्यूरेशन में होता है। पॉइंट में कैसे हो सकता है सर, जैसे 2 PM 3 PM 4 PM मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पॉइंट में पहुंच जाएंगे, और 2 आवर्स 2 घंटे ये ड्यूरेशन का टाइम होता है। तो आप इस तरीके से बात को याद रख सकते हैं। रीजन लॉजिक सब कुछ आपके सामने है,
आप इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं कि सर अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन दिया हुआ है तो इसके साथ इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करने का नंबर आता है, या अगर सेंटेंस एरर फाइंडिंग के लिए दिया जाएगा बेटा, तो ड्यूरेशन का मतलब जो होगा, ड्यूरेशन का मतलब होता है क्या, इंडेफिनिट। ड्यूरेशन में आपको क्लियर नहीं पता चलता है कि काम कब हुआ है, तो ड्यूरेशन की अगर बात होगी तो सिर्फ बात इंडेफिनिट की होगी, तो यहां पर आप यूज करते हो इंडेफिनिट का, ना कि कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, जैसे कि यस्टरडे था आप लोगों का अभी बताया गया था बेटा, यस्टरडे का मतलब 2 आवर्स था, सॉरी 24 आवर्स 24 घंटे था, तो 24 घंटे मतलब ड्यूरेशन बन रहा था, तो ड्यूरेशन की अगर बात होगी तो ड्यूरेशन के साथ हम लोग लिखते हैं इंडेफिनिट टेंस। ठीक, और अगर पॉइंट प्लस ड्यूरेशन फिर इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस की बात आती है, तो बेटा ड्यूरेशन जो था, ड्यूरेशन तो इंडेफिनिट होता है, ड्यूरेशन तो हमें पता ही नहीं सर काम कब हुआ है, लेकिन अगर ड्यूरेशन के साथ आपने पॉइंट लिख दिया है, आपने बता दिया है कि काम कब हुआ है, तो अगर बता दिया है तो सर चीज निश्चित हुई कि अनिश्चित हुई, निश्चित हो जाएगी, डेफिनिट हो जाएगी। और बेटा अगर डेफिनिट हो जाएगी तो फिर आप इनडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे, फिर यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस का, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में था। यस्टरडे ड्यूरेशन 3 PM जो है सर पॉइंट, तो भैया एक्शन मिलेगा कॉन्टिन्यूअस का। क्लियर है? देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर आ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिख कर दूंगा आप लोगों को, उससे पहले जो मैं अपनी क्लासेज में बोलता हूँ उसको और सुन लो एक बार प्लीज। बच्चे 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं लर्नर्स ऑफ वोट। लर्नर्स ऑफ वोट का मतलब ऐसे बच्चे जो वोट को पढ़ते हैं। वोट मतलब क्या, कि आप हमें बताओ क्या होता है, क्या होता है, जो कि ये कि ड्यूरेशन है तो इंडेफिनिट लिख देना, ड्यूरेशन का पॉइंट है तो कॉन्टिन्यूअस लिख देना। फिर दूसरे तरीके के जो बच्चे होते हैं, जिनको जो मुझे बेहद पसंद है, वो होते हैं भाई क्यों। ये तो क्या हो गया कि चलो सर इसको तो हम याद रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि ड्यूरेशन के साथ इंडेफिनिट ही क्यों लिखना है, कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं लिखना है। ड्यूरेशन के साथ पॉइंट अगर लिख दिया है तो फिर कॉन्टिन्यूअस क्यों लिखना है, इंडेफिनिट क्यों नहीं लिखना है। तो बेटा एक्चुअल में लर्नर्स जो होते हैं, जितना कि मुझे एक्सपीरियंस से पता है, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया उन्होंने मुझे बताया है, तो मेरे हिसाब से लर्नर्स होते हैं वाई वाले, जो बच्चे क्यों के पीछे भागते हैं कि ऐसा होना है तो ऐसा क्यों होना है, वही बच्चे चीजों को सीखते हैं। क्यों, उसका एक रीजन है। जब आप वाई पढ़ते हो ना, वाई, तो यहां से एक चीज क्रिएट होती है, कंफ्यूजन। जैसे कि मैं आपके सामने को परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। अभी इतना सब कुछ हम लोगों ने जितना भी अभी तक के वीडियो में पढ़ा, जब तक ये ऊपर के 2 लाइंस मैंने आपके सामने नहीं लिखी होंगी, तब तक इस सब चीजों में आपको कंफ्यूजन रहा होगा। जैसे ये 2 लाइंस लिखी, कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा ज्यादातर बच्चों का। अब हुआ क्या, अगर मैं शुरुआत में ही आकर ये लाइंस आपके सामने लिख देता, तो आप इसको समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। समझने की कोशिश नहीं करते मतलब आपका ब्रेन काम नहीं करता। और बेटा अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो फिर सीखना क्या, सीखना तो ब्रेन से है, सीखना दिमाग से। और अगर आपने दिमाग से ही काम नहीं करा है, आपने आधी चीजों को याद करना शुरू कर दिया, रटना शुरू कर दिया, तो फिर सीखना तो यू हैव पुट अपार्ट ना, आपने उसको तो अलग करके अलग ले जाकर रख दिया है। ऐसा नहीं होता है भैया, अगर सीखोगे तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा जरूरी है। कंफ्यूजन इज द फर्स्ट साइन ऑफ लर्निंग। अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो सीखना नहीं होना है, तो कंफ्यूजन होना जरूरी है। कंफ्यूजन तभी होगा जब आप क्यों के पीछे जाओगे, और क्यों का मतलब कॉन्सेप्ट से होता है। चलिए खैर, बाकी इस बात का जो रीजन है, ये तो काफी लंबा लेक्चर हो गया आप लोगों का, 2-4 मिनट बेकार ही हो गए। एक्चुअल में बात आपको ये समझनी है, रीजन ये रहा, लॉजिक ये रहा, कॉन्सेप्ट रूल जो भी समझना है वो ये था आप लोगों का। ठीक है सर, लेकिन इसको याद करने के चक्कर में भी इसको मत भूल जाना, क्योंकि आगे जब मैं आप लोगों को टेंस कभी पढ़ाऊंगा तो ये बात जरूर आएगी आपके सामने। ठीक है, इसको रिवाइज भी कर लेना एक बार। अच्छा, अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो उस बच्चे ने मुझे भेजा था। I a movie at 7 PM
yesterday, watched और was watching। दो ही ऑप्शन आपके काम के, दोनों ही लिखे हैं। एक स्टेटमेंट में आपके सामने लिख रहा हूं कि आप जब ना पढ़ ही लिया तो मूवी yesterday watched और was watching। ये दो स्टेटमेंट है। एक्चुअल में क्वेश्चन उस बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, लेकिन उसने आंसर नहीं पूछा था। उसने कहा था सर जो इसमें आंसर उसने मुझे बताया था सर ये करेक्ट आंसर है, लेकिन उसने रीजन पूछा था कि बाकी दूसरा वाला सही क्यों नहीं हो रहा सर, टाइम तो पास्ट कर। तो उसके लिए सारी कुछ बात हुई थी कि आई डैश अ मूवी एट 7 PM yesterday। तो पहले तो बेटा आंसर सुन लीजिए। yesterday आपका ड्यूरेशन हो गया, 7 PM आपका पॉइंट हो गया, ठीक सर। तो ड्यूरेशन के साथ पॉइंट है तो एक्शन तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, तो आंसर तो हो गया आप लोगों का ये वाज वॉचिंग, ये हो गया, ठीक है। रीजन दोबारा सुन लो। ड्यूरेशन का मतलब बेटा आपने कहा कि मैंने कल एक मूवी देखी। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं सर, मूवी का ड्यूरेशन 2 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है, ठीक है। कोई ज्यादा लंबी मूवी है तो 4 घंटे भी हो सकता है। कि मैंने कल एक मूवी देखी, फॉर एग्जाम्पल वो मूवी 3 घंटे की थी, तो आपने तो बोल दिया मैंने वो कल मूवी देखी, लेकिन देखी कब, ये तो हमें नहीं पता 24 घंटे में से आपने कब मूवी देखी। तो नहीं, तो ड्यूरेशन तो इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अगर आपने उसमें पॉइंट डाल दिया है टाइम का, तो स्पेसिफिक है कि मैंने कल 7 बजे मूवी देखी। कब देखी? 7 बजे देखी। तो वो 3 घंटे ना, वो कहीं ना कहीं पर 7 घंटे से बाउंड है। थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में, उतना हम सभी लोग जानते हैं 7 बजे मूवी नहीं देखी गई होगी। 3 घंटे की मूवी है तो 7 बजे से पहले भी चल रही होगी, 7 बजे के बाद भी चली होगी, ठीक है सर। तो एक्शन तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, आई डैश अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। सर यस्टरडे साफ साफ क्या है? ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन का मतलब डेफिनेट की इनडेफिनेट। कल मूवी देखी, लेकिन कल में कब देखी भैया ये तो नहीं पता है। इंडेफिनेट है तो एक्शन हो जाएगा आप लोगों का, इंडेफिनेट यूज हो जाएगा वॉस्ट, ना कि वॉज वॉच। ये स्टेटमेंट था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझाने में, ठीक है सर। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को पढ़ना, इसको अच्छे से रिवाइज करना। रही बात बाकी के टेंस के कॉन्सेप्ट्स की, तो वो आपको बता दी जाएंगे 1 by 1, ठीक है। और अगला जो वीडियो होगा सर वो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना देते हैं, बाकी बाय।